अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और नई सरकार के गठन के बीच चीन और पाकिस्तान परोक्ष रूप से ही सही काफी अहम भूमिका दिखा रहा है। चीन ने अफगानिस्तान में $30 लाख की सहायता भी भिजवा दी है। अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के जरिए अफगानिस्तान को $60 करोड़ की सहायता की बात कही गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले ही तालिबान को एयरफोर्स के साथ ही जमीनी स्तर पर सैन्य सहायता दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से खुलकर तालिबान का समर्थन कर चुके हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अफगानिस्तान के मसले पर पहली बार सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण बयान दिया है। जनरल रावत ने सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिमी सभ्यता का मुकाबला करने के लिए चीनी सभ्यता और इस्लामी सभ्यता गठजोड़ कर सकती है। हालांकि उन्होंने आगे कहा, ऐसा होने जा रहा है कि नहीं, इस बारे में समय ही बताएगा, लेकिन एक बात जो देखने में आ रही है वो ये है कि चीनी और इस्लामी सभ्यता एक दूसरे के करीब आ रही है। रावत ने कहा कि ईरान और तुर्की से नजदीकी बढ़ाने के बाद चीन तेजी से अफगानिस्तान में अपने पैर मजबूत कर रहा है। संभव है कि वो बहुत जल्द अफगानिस्तान में दखल देना भी शुरू कर दे। सैमुअल हंटिंगटन एक अमेरिकी राजनैतिक विज्ञानी सलाहकार और एकेडमिशियन हैं। उन्होंने 1993 में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत कोल्ड वॉर के बाद बनी नई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में था। इसमें कहा गया था कि भविष्य के युद्ध देशों के बीच नहीं बल्कि संस्कृतियों के बीच लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा था कि इस्लाम दुनिया पर पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कायम रखने में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। 1996 में इस पर उनकी लिखी एक पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर भी आई थी। जनरल रावत ने कहा कि अफगानिस्तान में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। उन्होंने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इतनी तेजी से देश पर कब्जा कर लेगा। जनरल रावत ने आगे कहा कि अफगानिस्तान में अभी और भी उथल पुथल हो सकती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबानी आज भी वैसे ही हैं जैसे 20 साल पहले थे। मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है भारत को उसकी जानकारी मिल रही है। जनरल रावत ने पाकिस्तान को चीन का प्रॉक्सी करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध जारी रखेगा। यह पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में भी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने उत्तरी सीमाओं पर चीन के आक्रामक रूप को रेखांकित करते हुए कहा, चाहे वो प्रत्यक्ष आक्रामकता हो या तकनीक के जरिए हो, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। ये तैयारी तभी हो सकती है जब हम साथ काम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि दो पड़ोसी देशों की चुनौती से निपटने के लिए भारत को एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र बनाने की जरूरत है। भारत की वायु शक्ति को मजबूत बनाने के कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हम रॉकेट फोर्स तैयार करने की तरफ देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। हमारी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।